फिर उदयपुर में गोली पे चला दिए दुल्हन को। ये मनुवादी याद रखे, अगर गोली उतारने की कोशिश की तुम्हारी छाती पे नचाएंगे। राजस्थान की पूजा मेघवाल उदयपुर में घोड़ी पर बैठकर जल्लूस निकालती हैं और फिर अपने समाज के लोगों के साथ कलेक्टर ऑफिस चली जाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये क्या बेतुकी हरकत है। लोग कार में बैठ रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं, प्राइवेट जेट तक में बैठ रहे हैं। ये 21वीं सदी है। यहां पर घोड़ी पर बैठकर जल्लूस निकालना और उसके बाद कलेक्टर ऑफिस जाना, ये कौन सी बेतुकी हरकत है। ये आपके लिए बेतुकी हरकत हो सकती है, लेकिन हमारे देश में आज भी और खासकर राजस्थान में आज भी एक जाति के लोगों के लिए बड़ी बात है। जी हां, उदयपुर में पूजा मेघवाल ने घोड़ी पर बैठकर पूरे शहर में अपने लोगों के साथ जल्लूस निकाला और फिर कलेक्टर ऑफिस गई। कारण आप जानते हैं क्या है? कारण है जातिवाद, जो आपको दिखाई नहीं देता। हालांकि आपके मन में होगा, लेकिन आपको दिखता नहीं है। राजस्थान में घोड़ी पर बैठने का अधिकार सिर्फ कुछ तथाकथित ऊंची जातियों को है, ऐसा वो जाति के लोग समझते हैं। और उनको अगर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति जिसको वो अपने से छोटा, अपने से निम्न समझते हैं, वो घोड़ी पर बैठा दिख जाए तो उनको जातिवादी कीड़े काटने लगते हैं और उनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई दलित, शोषित, वंचित समाज का व्यक्ति घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात निकाल रहा है। आज भी राजस्थान में ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि राजस्थान में कभी भी सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन की सरकारें नहीं रही और वहां पर जातिवादी लोगों को सबक नहीं सिखाया गया। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पूजा मेघवाल, जिनकी शादी 2-3 दिन पहले थी, वो अपनी शादी में घोड़ी पर बैठकर उनके यहां बारात निकल रही थी। जब उनकी बारात गली मोहल्ले से जा रही थी, आमतौर पर सभी लोगों की जानती है, तो गली में रहने वाले विक्रम सिंह को दिक्कत हुई। विक्रम सिंह को जातिवादी कीड़ा काटा और उसने जब दलितों की बारात घोड़ी पर निकलती हुई देखी डीजे के साथ में, तो उसको दिक्कत हुई। उसका जातिवाद उसके भीतर जो भरा हुआ था वो फूट कर बाहर आया। उसने बारात निकालने से मना किया और बाद में पूजा मेघवाल के घर वालों के साथ मार पिटाई भी की। मेरा नाम पूजा मेघवाल है। मेरी बिंदुली निकली थी, रास्ते में हमारा रास्ता है, वो जाने का नॉर्मल रास्ता है, किसी का रास्ता नहीं है। वो जा रहे थे और वो लक्ष्मण सिंह बाहर निकला, उसने मेरी बिंदुली रुका दी। वो बोला कि यहाँ पे डीजे नहीं बजा रहा, बंद कर दो, और आगे लेकर हम आगे चले गए। वापस आ रहे थे तब उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और मेरे परिवार के ऊपर, मेरी पूरे फैमिली के ऊपर हमला कर दिया। सबके सिर में लगी, किसी के मंगलसूत्र चला गया, किसी को चला गया और फिर वहाँ पे बहुत सारा मतलब हो गया। वो कोई पुरानी दुश्मनी थी? नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं उनसे, हमको जानते नहीं, लेने देने नहीं हमारा। वो राजपूत है, हमें हमारे क्या होगा उनसे? उन्होंने खुद ही जाके हमसे झगड़ा किया है। किस तरह का मामला दर्ज करवाया था आपको? अभी बाद में किस तरह मामला दर्ज किया? आरोपी का क्या हुआ? वो जेल में है अभी। नहीं, भारत जा रही थी मेरे घर पे, मतलब बिंदुली मेरी जा रही थी घर पे। उन्होंने कितने लोग थे? 9-10 लोग थे, जिसमें 4 वो जने थे, उनके वाइफ थी, बच्चे, सब जने थे, सब जने आगे थे। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उनको सजा मिले। और आज आप घोड़ी पे बैठ के उदयपुर में कलेक्ट्रेट पे आए हो, तो किस तरह का मैसेज देना चाहते हो? क्या बोलेंगे? संदेश क्या देना चाहिए? हमारे साथ उन लोगों को गिरफ्तार करें, उनको सजा दे। और कानून के तहत घोड़ी पे बैठने का हमारे को भी हक है। ये बोल बेटा, कानून के तहत घोड़ी पे बैठने का हमारे को हक है। हमारा भी हक है। हाँ, हमारे कितना नुकसान हो गया मेरे घर पे। मेरे पापा ने कितने सारे पैसे मेरे सर के ऊपर करके उन्होंने मेरी शादी करवाई थी। उन लोगों की वजह से मेरी शादी इसमें सब कुछ हो गया, वो खत्म हो गया। मेरे कोई मेहमान नहीं। विक्रम सिंह तथाकथित ऊंची जाति से आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि घोड़ी पर बैठना सिर्फ उनका अधिकार है, या फिर उनको लगता है कि घोड़ी जो है वो उनकी बहन बेटी है, कोई दलित उस पर कैसे चढ़ सकता है। इस पूरे मामले के बाद उदयपुर में दलित समाज के भीतर रोष पैदा हुआ। उदयपुर का दलित समाज सड़कों पर इकट्ठा हुआ। सड़कों पर इकट्ठा होकर उदयपुर के लोगों ने, जो जातिवादी लोग थे, उनके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। फिर उदयपुर में गोली पे चला दिए दुल्हन को। ये मनुवादी याद रखे, अगर गोली उतारने की कोशिश की तुम्हारी छाती पे नचाएंगे। ये गोली तुम्हारी छाती पे नचेगी, दुल्हन बैठेगी और ये हमारा बीमार में कार्यकर्ता
ये मनुवादी सोच ले, सपने में भी छाती पे नाचेगी। जय भीम, जय भीम। और विरोध दर्ज कराते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और वहां पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और कलेक्टर ऑफिस में यह कहा कि कार्रवाई हो। जिन लोगों ने बारात रोकी, बारात पीटी, घोड़ी पर बैठने नहीं दिया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। यह देश संविधान से चलता है, किसी जातिवादी कीड़े से नहीं चलता है। इस देश में सबको बराबरी का अधिकार है, सबको बारात निकालने का, डीजे बजाने का, ढोल बजाने का अधिकार है। और अगर पूजा मेघवाल की बारात में ऐसा हो रहा था तो तथाकथित जातिवादियों ने जो उनके परिवार के साथ हरकत की वो नहीं करनी थी। इस पर सरकार संज्ञान ले, कलेक्टर संज्ञान ले और इस पर कानून बनाए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि जब राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में घोड़ी पर बैठने पर दलित समाज के लोगों को मारा गया, पीटा गया। यह सदियों से चलता आया है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा जब तक इसके खिलाफ कोई ठोस कानून नहीं बनेगा। क्योंकि जातिवादी लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं। जातिवादी लोगों को लगता है कि घोड़ी पर बैठना सिर्फ उनका अधिकार है। अगर कोई दलित घोड़ी पर बैठ रहा है तो उनकी बराबरी कर रहा है, वो उनके बराबर पहुंच गया। जबकि घोड़ी का पैसा दलित अपनी जेब से देता है, डीजे का पैसा दलित अपनी जेब से देता है, और घोड़ी पर बैठने का, डीजे बजाने का, समान रूप से इस देश में रहने का अधिकार उसको संविधान ने दिया है। लेकिन फिर भी जातिवादी लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं। उनको बुरा लगता है किसी दलित को घोड़ी पर बैठा देख, उनको बुरा लगता है किसी दलित को मूंछ रखता देख, उनको बुरा लगता है किसी दलित को राजनीति करता देख, उनको बुरा लगता है किसी दलित को अच्छा अधिकारी बनता देख। और ऐसे में वो बार बार यह हरकत करते हैं जब भी दलित समाज के लोग सम्मान से, घोड़ी पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, मैं एनिमल क्रुएलिटी के खिलाफ नहीं बैठना चाहिए किसी को भी, लेकिन घोड़ी पर बैठना एक सम्मान की बात हो गई है। दलित समाज के लोग जो हैं राजस्थान में और आगरा के पास जो वाला क्षेत्र है उसमें उसको सम्मान इसलिए मानने लगे हैं क्योंकि लंबे समय तक उनको बैठने नहीं दिया गया, लंबे समय तक उनको उतार लिया गया घोड़ी पर से। ये कहा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए दलित समाज के लोग जो हैं वो घोड़ी पर बैठकर उन जातिवादी लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यह देश संविधान से चलता है, किसी जातिवाद की बपौती से नहीं चलता है, किसी मनुवादी की बपौती से नहीं चलता है। और तुमको अगर लगता है तुम इतने बड़े शूरवीर हो, तुम्हारा अधिकार घोड़ी पर बैठना है, तो उस समय तुम कहां गए थे जब इस देश में मुगलों ने आक्रमण किया और तुम उनके साथ में रिश्ते बना रहे थे, उनके साथ में विवाह कर रहे थे। मैं सब उन जातिवादी लोगों को कहना चाहता हूं। और ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है, हमेशा से ऐसा होता है। लेकिन बड़ा सवाल है ये कब तक रुकेगा। पूजा मेघवाल ने अपने लोगों को इकट्ठा करके जो बहादुरी दिखाई है, जिस तरीके से वो घोड़ी पर बैठकर हाथ में ज्योतिबा फूले की तस्वीर को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची है, उसको सलाम है। और यही लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में समानता के लिए लड़ रहे हैं। जिन लोगों को जातिवादी कीड़े काटते हैं, काटते रहें, उन लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह देश संविधान से चलेगा, किसी जातिवादी कीड़े से नहीं।